अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फहीता पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे इसको खाना, और आप अपने बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। चिकन को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा वाइट हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। तो ये 2 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ ही हमने पका लेना है। थोड़ा सा तकरीबन आधे मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लें इसी के साथ ही। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। प्रिपरेशन हुई हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तकरीबन इसको आधा 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था अच्छी तरीके से। और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने कैप्सिकम ली है 1 कप के बराबर, प्याज ली है आधा कप, टमाटर लिए हैं आधा कप। टमाटरों के बीज नहीं ऐड कर रही हूँ, बीज हटा के मैंने ऐड किए हैं। और कॉर्न्स लेनी है मैंने आधा कप। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ होना चाहिए। हल्का सा बस आपने फ्राई कर लेना है इन सारी वेजिटेबल्स को, ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। और फिर इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड करिएगा। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। और बस इसको हमने फ्राई करना है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, सॉसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसके अंदर हल्का सा जो पानी आ गया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, लेकिन इसका जो सॉस है इसके ऊपर अच्छे से वो लिपटा हुआ रहेगा। तो ये थोड़ा सा सॉसी भी होगा, बहुत ज़्यादा भी सॉसी नहीं रखना है इसको। तो आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका लेना हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब इधर हम ले लेते हैं पराठे और पराठों को सेक लेते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ फ्रोज़न पराठे और मैंने रेडीमेड यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो घर के भी बना सकते हैं या फिर आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं। वैसे मैं फ़्रोज़न पराठे बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बस इन पराठों को मैं सेक लूँगी। बहुत हल्का सा ऑयल ऐड करके मैं सेक रही हूँ। पराठे बस सेक गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम रोल को असेंबल कर लेंगे। एक मैंने ले लिया है पेपर, बटर पेपर, और उसके ऊपर रख देंगे एक पराठे को। थोड़ा सा मेयोनीज लगा देंगे पराठे के ऊपर। अच्छा, इसमें और कोई सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर ऐड हुई हुई है। इसकी जो इतने मज़ेदार सी हमने फिलिंग बनाई है, और ये थोड़ा सा सॉसी भी है, तो केचप वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बस हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा रोल जो है रेडी है। आप लोग चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। आप लोग चाहें तो इसे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।